Hello students, now we are going to discuss what is electromagnetic induction. Electromagnetic induction क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले है whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil or some electric current, an EMF is induced. एक EMF इंड्यूस हो जाता है whenever there is a change in magnetic flux. अगर कोई कॉयल है, सपोज ये कॉयल है, ठीक है, और ये मैग्नेट है, इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये क्या कर रही हैं? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस कॉयल को क्रॉस कर रही हैं, एंड व्हेन दिस मैग्नेट इज मूविंग क्लोज टू दिस कॉयल देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. समय के साथ ये क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेट समय के साथ क्या आ रहा है? इसके करीब आ रहा है, इसके पास में आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी? इंक्रीज होती जाएंगी, जिससे क्या होगा? इसमें करंट इंड्यूस होगा. ठीक है, इसमें क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा. वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ये चीज हमें बस मालूम होनी चाहिए कि अभी फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इसमें करंट इंड्यूस होने वाला है. जब भी इस मैग्नेट को हम लोग पास में लेके आएंगे या इससे दूर लेके जाएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन आने लगेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में. किसी एक डायरेक्शन में करंट जो नीडल होगी गैल्वेनोमीटर की वो डिफ्लेक्ट करेगी, और नीडल हमें क्या बताएगी? करंट की डायरेक्शन बताएगी. ठीक है, अगर सपोज करिए अगर हम लोग ये मैग्नेट को यहाँ पे पास में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला जो फेस होगा इसका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और गैल्वेनोमीटर में इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ जाएगा. जब हम लोग इसको मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये वाला जो पोल होगा ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, और करंट की डायरेक्शन ये पूरी कॉइल में क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है इसकी डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी. ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है. यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड when there is an induced EMF if the circuit is closed, जैसे कि ये closed circuit है तो इसमें क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा. ठीक है, तो if the circuit is closed a current begins to flow, this current is called induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction. और इसी phenomena को क्या बोलते हैं? electromagnetic induction. जब किसी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज हो समय के साथ तो उस कॉइल में क्या हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर जो सर्किट है वो क्लोज्ड है तो उस ईएमएफ के कारण उसमें क्या चीज फ्लो होने लगती है? करंट, और इस करंट को क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, तो इट फ्लोज ओनली अप टू द टाइम देयर इज चेंज इन फ्लक्स. ये करंट जो है तब तक फ्लो करता है जब तक कि इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है चेंज होता रहे. यानी कि जब तक ये मैग्नेट कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, जब तक ये मैग्नेट कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा तब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा. जैसे ही मैग्नेट रेस्ट पे आया, इसने मूव करना बंद करा, तो ऑल्दो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस कॉइल बट देयर इज नो करंट इन द सर्किट. देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट. व्हाई? because there is no change in magnetic flux. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो पाए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर विल बी द करंट इन द क्लोज्ड सर्किट. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को. अब इसके बाद हम लोग फैराडे के कुछ लॉज देखते हैं. ये अक्सर जो है सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपका 2 मार्क्स में आ जाता है. तो सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो देयर आर 2 लॉज. फैराडेज फर्स्ट लॉ जिसमें वो ईएमएफ की बात करते हैं, और सेकेंड लॉ में बताते हैं कि कैसे जब फ्लक्स चेंज होता है with the rate of change of magnetic flux and EMF is induced in the opposite direction. ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं.
So now students, let us see what is the Faraday's first law of electromagnetic induction. ठीक है, Faraday's का first law क्या बोलता है? Whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes and EMF is induced. क्या चीज इंड्यूस हो जाती है? जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो क्या चीज इंड्यूस हो जाती है? EMF in the circuit. The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. याद करिए, तो ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो लॉ था, जो फिनोमेना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो यही था. दिस इज बेसिकली called as Faraday's first law of electromagnetic induction. ये इसी चीज के बारे में बात करता है. ये क्या बोलता है? Whenever there is change in magnetic flux linked with the circuit, there is an EMF induced in the circuit. एक EMF induce हो जाएगा, ठीक है. और ये जो EMF होगा, ये तब तक होगा जब तक कि जो सर्किट है या कॉइल है उससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंज होता रहे. जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक EMF इंड्यूस्ड होता रहेगा, और तब तक अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी बना रहेगा कंटिन्यूअसली. ठीक है, तो क्या चीज चेंज होनी चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स. उसके लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल और मैग्नेट. दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही. तो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट. यानी कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, ये क्या है? जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. यानी कि फाइनल फ्लक्स क्या था? φ2 माइनस, या इसको इस तरीके से कर दें, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंड्यूस्ड EMF के. ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, इक्वल का साइन आया, कांस्टेंट आया. दिस इज φf. इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं, डेल्टा फाई अपॉन टी. ठीक है, दिस इज इंड्यूस्ड EMF. और इस इंड्यूस्ड EMF की जो डायरेक्शन होगी वो गिवन होती है लेंज लॉ से. लेंज लॉ क्या बोलता है कि ये जो EMF होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा सो एज टू अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट. ये लेंज लॉ से गिवन है. ठीक है, इसमें क्या है? इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और इसका ये जो मैग्नीट्यूड होता है, EMF होता है, ये अपोजिट नेचर का होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है. दैट मीन्स माइनस ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाती है? k की वैल्यू 1 आती है. तो ये क्या हो जाएगा? k की वैल्यू 1 है. ठीक है, तो दिस इज माइनस डी फाई बाई डी टी. तो E की वैल्यू क्या आ गई? माइनस डी फाई बाई डी टी. ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी. दैट मीन्स दिस माइनस साइन, व्हाट दिस माइनस साइन शोज? इट शोज देयर इज अपोजिशन विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ flux. Induced EMF opposes the change of magnetic flux. ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये उसको अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ये चीज ये शो कर रहा है. तो ये क्वेश्चन है, ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये CBSE में आ चुका है. ठीक है, ये CBSE में अक्सर पूछ लेता है, स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिए. आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ठीक है.